नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्डन शॉपिंग में। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। त्योहारी सीजन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया मई के दूसरे हफ्ते में है। इसमें अब तैयारी लोगों को ये करनी है कि उनको गोल्ड की खरीदारी कैसे करनी है, और दाम अब जब इतने बढ़ गए हैं तो लोगों के मन में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि किस विकल्प के साथ जाएं ताकि गोल्ड की खरीदारी भी हो जाए, एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और साथ ही उनको नुकसान भी ज़्यादा ना हो। लेकिन उनके में तमाम तरह की उलझने हैं। अगर वो खरीदते हैं तो उनके लिए अभी रिस्क क्या क्या है, क्या ऊपर के भाव में खरीद कर फंसने का डर तो नहीं रहेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सैम मेहरा हैं, चेयरमैन हैं, जेम्स जोली काउंसिल के जीजेसी के चेयरमैन हैं। धर्मेश भाटिया हैं, एनबीडी एमिरेट्स से, और साथ ही महेंद्र लुनिया हैं, सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि वो ऑप्शंस क्या हैं जो गोल्डन शॉपिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके फायदे क्या है, उनके नुकसान क्या है, उस पर हम बातचीत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी ऑप्शंस की, जहां उनकी बारीकियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शंस गोल्डन शॉपिंग में आता है गोल्ड के फ्यूचर्स मार्केट की। फ्यूचर्स में आपको मार्जिन के जरिए ट्रेड करना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का साइज रहेगा उसका 10% देकर आप यहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद आपको मार्क टू मार्केट यानी भाव में जैसे जैसे ऊपर उतार चढ़ाव होंगे उसके हिसाब से आपको मार्जिन देने होंगे। दूसरा विकल्प गोल्ड ऑप्शंस का आता है। हालांकि ये भी वायदा बाजार से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसमें बायर हैं तो आप प्रीमियम भुगतान करके भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपके पास विकल्प होता है। एक छोटे से प्रीमियम के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी एक्सपोजर को ले सकते हैं, तो ये एक फायदा है। लेकिन हालांकि आप राइटर्स हैं तो आपके लिए जो जोखिम होगा वो गोल्ड के फ्यूचर्स मार्केट में जिस तरह के पार्टिसिपेंट के लिए जोखिम होता है उस तरह की जोखिम रहेगी। अगला जो ऑप्शन आता है वो है गोल्ड बॉन्ड का। ये सरकारी स्कीम है और इसमें सालाना आपको 2.5% ब्याज मिलता है। ये गोल्ड की एकमात्र ऐसी स्कीम है जहां आपको फिक्स ब्याज दिया जाता है। बाकी गोल्ड को नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जाना जाता है, और यही वजह है कि जब ब्याज दरें ऊपर की ओर जाती है तो गोल्ड का भाव नीचे आता है, क्योंकि यहां पर ब्याज आपको नहीं मिलता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको सालाना 2.5% ब्याज भी दिया जाता है। अब अगली स्कीम है गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसकी ट्रेडिंग शेयर की तरह होती है और कभी भी खरीद बिक्री का आपके पास विकल्प होता है। गोल्ड के 1 ग्राम यूनिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा उसी मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगला विकल्प है डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का। फिर डिजिटल गोल्ड के अंदर ही गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स या ई गोल्ड सारे आ जाते हैं। फिजिकल गोल्ड यानी गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी, गोल्ड के सिक्के की खरीदारी, गोल्ड बार की खरीदारी, ये सब कुछ आप फिजिकल गोल्ड के अंदर में आते हैं। तो तमाम इन विकल्पों के फायदे और नुकसान की आज हम बातचीत करने वाले हैं। सोने में निवेश की 360 डिग्री एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम धर्मेश जी आपके पास आएंगे। आपका अनुभव करीब करीब 2 दशक का है। क्या आपको क्या लग रहा है, कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा गोल्डन शॉपिंग में बेहतर होता है? आप हमारे जो निवेशक देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एज अ ट्रेडिशनली इतने सालों से चल रहा है। काफी सारे विकल्प गवर्नमेंट ने खोल के रखे हैं, बट मैं अगर ऐसा ट्रेडिशनल बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड एज सच काफी सेफ हेवन बाइंग होती है। काफी सारे जो निवेशक है, इंडिया में इज एग्रीकल्चर कंट्री, और जब भी अगर अच्छी पैदावार होती है एग्रीकल्चर में तो काफी सारे फार्मर्स सोना और चांदी खरीदते हैं, और ये काफी सालों दर सालों चलते आ रहा है, डेकेड दर डेकेड। मेरे रिकमेंडेशन रहेगी जो नॉन स्पेकुलेटर्स है, जो 60-70 साल के हैं, जिन्हों खाली एक निवेश करना है, तो मैं फिजिकल रेकमेंड करूंगा। फिजिकल में प्लस माइनस भी काफी सारे विकल्प है, क्योंकि उससे स्टोरेज कैपेसिटी होती है, किसी को उसमें सेफ्टी वाइज होती है, तो उसमें एक थोड़ी सी एक कॉन्स होती है। बट प्रो ऐसे होते हैं कि कभी भी आप इसे बेच सकते हो, ओवरनाइट रातों रात बिक सकता है माल, ये सोना ऐसा होता है। दूसरा जो विकल्प है, जो प्रोफेशनल है, जो यंग है, जो 30-40 साल के है, जो यंग है, उन्हें सोने में निवेश करना है, बट उन्हें कोई स्पेकुलेटिव नहीं करना, पर उन्हें फिजिकल भी नहीं लेना, तो वहां पे ईटीएफ एक अच्छा विकल्प है जहां पे आप लेके चल सकते हो। दूसरा जो है वो गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आपको 2.5% गारंटेड मिलता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये जो प्रोडक्ट लाया है, ये इसी बदौलत लाया है कि जो इंडियन मार्केट है वो ज्यादा करके फिजिकल गोल्ड ना खरीदे, जबकि इंडिया की ट्रेड डिफिसिट में इसमें योगदान काफी हाई है। तो इसमें क्या है, 2.5% आपको मिलता ही मिलता है, और अपसाइड अनलिमिटेड है इसका। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। जब मार्केट एक बुल रन में है
तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को जिनके पास आइडल मनी होता है, जो खाली बैंक में सेविंग में रखना चाहते हैं, जिसमें 5-6% मिल रहा है आपको, उससे उसके बावजूद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये एक प्रोडक्ट में डाल सकते हैं जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म अच्छा मुनाफा मिल सकता है, आपको एक अल्फा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए 3-4 साल में ऑलमोस्ट 20-25% की एक रिटर्न आपको मिल चुके हैं। बाद में और एक जो विकल्प है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी अगर आप लाइक मार्केट में एमसीएक्स में कर सकते हो या एनसीडीएक्स में कर सकते हो या इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हो, बट ये एक मार्जिन ट्रेडिंग है। ये खाली एक नीश किस्म के लोगों के लिए जो स्पेकुलेटिव करना चाहते हैं, जो बड़े पोजीशंस करना चाहते हैं कम पैसे में, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है जहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। डेफिनेटली अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज्यादा ट्रेड मार्जिन ट्रेडिंग में होता है, बट ये एक स्पेकुलेटिंग जोन के बावजूद मार्केट में इसमें इसमें जो उथल पथल है वो काफी हाई है। तो ये काफी नीच लोगों के लिए है, जो काफी प्रोफेशनल है, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप इसमें भी निवेश करके चल सकते हैं। सैम मेहरा, हालांकि आप ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जो चेयरमैन भी है जेम ज्वेलरी काउंसिल के, ऐसे में आपकी पसंद क्या होगी? किस विकल्प में लोगों को इन्वेस्टमेंट शॉपिंग करने की आप सलाह देंगे सैम? देखिए, कभी भी एज अ जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सब लोगों को यही बोलते हैं कि गोल्ड की बार्स, कॉइन्स, उसके अलावा गोल्ड की जो ज्वेलरी है, आज अपन देखेंगे कि 800 टन ऑफ गोल्ड इंडिया के अंदर आता है और 250 टू 200 टन ऐसा गोल्ड है जो ओल्ड गोल्ड जो लोगों के पास पड़ा है वो वापस एक्सचेंज होता है, जिसको ज्वेलरी नहीं करके वापस बनाते हैं ज्वेलर्स। तो जो कस्टमर है जब खरीदने जाता है हॉलमार्किंग चेक करके ये गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, तब उनको ये देखा गया है कि आने वाले सालों के अंदर हर साल 11% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलता ही है गोल्ड ज्वेलरी के अंदर। और जो बाकी ट्रेडेड जो बाकी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स हो गए, बार्स हो गए, उनको बाय करने के बाद भी आने वाले टाइम के अंदर उसको ज्वेलरी के अंदर एक्सचेंज किया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है 2.5%, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से बाइंग कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर गोल्ड का प्रॉफिट्स अच्छे मिलते हैं, जो 20-25%, 30% का अभी जो आने वाले 6 महीने के अंदर जो हमको प्रॉफिट्स मिले हैं गोल्ड के अंदर, वो इसके अंदर ही मिलते हैं। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट फैक्टर भी मिलता है। ईटीएफ का अच्छा था, डिजिटल गोल्ड है, 0.5 ग्राम, 1 ग्राम ऐसे करके बाइंग भी हो सकती है उसके अंदर, डिजिटल गोल्ड के अंदर। आज के तारीख में हमारे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, 11 मंथ की स्कीम्स बनाई हैं काफी रिटेलर्स ने। जब भी आप गोल्ड के रेट आज भी बुक कर, जब आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, जब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे और 11 मंथ के बाद जो रेट कम है आज का है या उस टाइम का है, उसको आप काट कर सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी स्कीम्स रिटेलर्स ने निकाली हैं। तो गोल्ड हमेशा बाय करते रहना चाहिए। आज अगर अपन हम गोल्ड बाय करके चलते हैं तो अगले साल हमको लगता है कि अभी जब खरीदा तभी लगता है महंगा, लेकिन उसका 1 साल बाद हमेशा लगाता है कि गोल्ड हमने 1 साल पहले बहुत सही रेट और सस्ते रेट में खरीद लिया। डिफरेंट डिफरेंट हाउस वाइफ्स के लिए एक्चुअल गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अपना ये गोल्ड बार्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, और बाकी जो स्पेकुलेट कर रहे हैं एमसीएक्स का जो सिस्टम बैठा हुआ है उसके अंदर फॉरवर्ड ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर्स, पुट, कॉल ऑप्शंस, ये भी सब चीजें हैं जो इसके अंदर उपलब्ध हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग सोच है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। आपकी अपनी समझ के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपने विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं सैम मेहरा जी। बाकी गोल्ड में आप खरीदारी करें, हो सकता है उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि दाम अभी आपको ज़्यादा दिख रहे हो, लेकिन कोई भी भाव आने के बाद लोग उसको एडजस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगते हैं, वही भाव फिर उनको वाजिब लगने लगता है, तो एक वक्त लगता है। इसलिए बेहतर तरीका यही होगा कि आप स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में आप निवेश करें, अचानक से अभी इस भाव पर ही ना खरीद ले, धीरे धीरे खरीदारी करें, ये कहना चाह रहे हैं। अब महेंद्र जी आप बताइए, आपको कौन से ऐसे विकल्प पसंद है और वो क्यों पसंद है, ये भी बता दीजिए निवेशकों को। जैसे धर्मेश जी और अपने संयम जी ने भी बताया कि अलग अलग प्रोडक्ट अपने सामने है, लेकिन एक चीज ये होगी आपके सामने कि अगर आप डिजिटली गोल्ड खरीदते हैं तो आपके लिए पैसों का कोई इश्यू नहीं रहेगा। एकदम से छोटे डिनोमिनेशन में आप शुरुआत कर सकते हो। 50 रुपए से करना है, 100 रुपए से करना है, 500 रुपए से करना है, आप डिजिटल गोल्ड में खरीदारी कर सकते हो। जैसे अभी संयम जी ने भी बताया कि काफी सारे ज्वेलर्स ने कई सारी प्रोडक्ट लेके आए, डिजिटल लेके आए, तो आप उस दिन के रेट के हिसाब से उतना गोल्ड ले सकते हो। कई ज्वेलर्स या तो फिर कई कंपनियां जैसे विघ्नहर्ता ने भी गोल्ड लॉक यानी कि प्राइस लॉक फैसिलिटी भी लेके आए। आप आज का रेट आप 1 साल तक भी
लॉक करके रख सकते हो। ऐसे प्रकार से भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज जो हमारी बात अभी इस सभी चर्चा में निकल के आ रही है वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। अगर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मात्र 1 ग्राम यानी कि 6-7 हजार रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और हर महीने अगर आप उसे एक्युमुलेट करते हो तो गोल्ड की खरीदारी तो हो ही जाती है, साथ में ब्याज भी मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज, गोल्ड फिजिकल में लेते वक्त हमें 3% का जो जीएसटी देना पड़ता है वो यहाँ पे नहीं देना है। दूसरी चीज, अगर हम ऑर्नामेंट कर रहे हैं तो ऑर्नामेंट अपनी एक शौकिया चीज हो गई, उसके लिए हमने फिर बाकी की सभी चीजें भूल जाना चाहिए। जहाँ पे शौक आता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके सामने डिजिटल गोल्ड या तो फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट है जहां पर आपको गोल्ड के जो रेट बढ़ रहे हैं आज के डेट में 30% 30-35% बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में आपको ब्याज भी मिल रहा है 2.5%। वो अगर आप गिनते हो और अगर एक 3 साल का एवरेज निकालते हो, 15% का रिटर्न आपको मिलता है, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आज के डेट में देता नहीं है, और वो भी 100% सिक्योर। मैं बेचने की भी बात करूंगा। अगर हम फिजिकल गोल्ड बेचने के लिए जाते हैं जहां पर खरीदारी का और बिक्री का रेट अलग निकल आता है, हम्म। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में ये चीज नहीं होती है। आपको स्क्रीन पे वो रेट दिखाई देते हैं, जी उसी जी। रेट पे आप बेचते हो, आगे के दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोवरिन बात है। जो गोल्ड लिक्विडिटी का जो फायदा है वो तो है ही, और सॉवरिन गोल्ड का सबसे अच्छा फायदा है कि इस स्कीम में आपको सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है। जीएसटी देने की चिंता नहीं है, आपको 3% जीएसटी का भी खर्च बच जाता है, और साथ ही रखरखाव का कोई टेंशन नहीं। लिक्विडिटी अगर है तो उस सीरीज से कभी भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी निकल के डीमैट फॉर्म में लें और कभी भी निकलें। तो तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो एक बेहतर विकल्प है। तो आप ये चुन लें पहले कि गोल्डन शॉपिंग आप करने जा रहे हैं तो आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लिए गोल्डन शॉपिंग करना चाहते हैं। अगर पहनने के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए, फ्लॉन्ट के लिए खरीदना चाहते हैं, या शादियों के लिए, किसी को गिफ्टिंग करने के लिए, तब तो आपके पास गोल्ड ज्वेलरी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का विकल्प है तो आपके पास गोल्ड बॉन्ड, उसके बाद बाकी विकल्प आते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदे, गोल्ड ईटीएफ खरीदे, या फिर फ्यूचर्स के जरिए भी आप डिलीवरी ले सकते हैं। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज का पैसा देके घर बैठे आपको डिलीवरी दे दी जाती है, बहुत ही मिनिमल डिलीवरी चार्जेस के साथ। अब बात कर लेते हैं गोल्डन शॉपिंग के लिए। बात तो हो रही है लेकिन दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सैम मेहरा जी, आपसे मेरा अब ये सवाल होगा, ऊंचे दाम में क्या जो आपके मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो कुछ इस तरह के विकल्प ग्राहकों को दे रहे हैं कि ऊंचे भाव पर या से कम डिस्काउंट पर उनको सोना मिल जाए, इस तरह के कुछ स्कीम भी ज्वेलर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं? क्योंकि हाजिर में डिमांड की जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो अक्षय तृतीया को लेकर इस तरह की कुछ तैयारी ज्वेलर्स की है क्या? देखिए, गोल्ड की जो अप्रैल के अंदर जो सेल्स थी वो लास्ट ईयर से 15 to 20% अभी डाउन है एज पर द वॉल्यूम्स। एंड अगर वैल्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर से के ये शॉपिंग मुकाबले में वाला सेम चला है, या गया। 3 to 4% ज्यादा ही दिखेगी आपको। तो मुझे लगता है कि जितने ज्वेलर्स हैं उन्होंने अक्षय तृतीया के पहले जो हर साल की सेल्स आती है 20 to 25 टन के करीब की सेल्स आती है एवरी ईयर, ये साल भी मुझे लगता है कि अगर 5-7% घटे लेकिन सेल्स उसके मुकाबले में उतनी ही आएगी। ज्वेलर्स ने काफी स्कीम्स लगाई हैं, डिस्काउंट स्कीम्स लगाई हैं अक्षय तृतीया के पहले। आज बुकिंग करें गोल्ड रेट की, और अगर अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड रेट कम ज्यादा होगा तो उसके अंदर भी फायदा मिल सकता है, ताकि अब आज का कम है या अक्षय तृतीया का दिन का कम है वो रेट पकड़ा जाएगा। ऐसे स्कीम्स लगाई हुई हैं। उसके अलावा जो मेकिंग चार्जेस हैं उसके अंदर थोड़े से डिस्काउंट्स दे रहे हैं। कुछ ज्वेलर्स हैं वो 22 कैरेट के अलावा 18 कैरेट की भी ज्वेलरी रख रहे हैं, ताकि उसके अंदर 17% का बेनिफिट एक एंड कंज्यूमर को मिल जाए। 14 कैरेट के अंदर डायमंड ज्वेलरी रखी जा रही है, जिससे और 30-35% का और फायदा एक एंड कंज्यूमर को हो। तो ये काफी प्राइस फैक्टर को लेके काफी सारी सोच डाल रहे हैं रिटेलर्स इसके अंदर, और काफी सारे ऑफर्स, रेट की ऑफर्स, काफी सारी स्कीम्स, गिफ्टिंग स्कीम्स भी दी जा रही है, जिसके अंदर गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ चांदी के सिक्के भी एक सर्टेन परचेज के साथ दिए जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जितनी जो स्कीम्स हैं, जो अक्षय तृतीया और दिवाली के टाइम पर हम बनाते हैं, उन स्कीम से काफी कस्टमर्स का रुझान आता है, और 3 महीने पहले ही डिफरेंट डिजाइनिंग और डिजाइन के साथ साथ डिफरेंट एक पूरी रेंज की जो लॉन्चिंग है, सारे रिटेलर्स यही 15 डेज के अंदर करते हैं, जिससे नई ज्वेलरी भी दिखने को मिलती है और अपनी दुकानों को भी सजाया जाता है। तो ओवरऑल एंड कंज्यूमर बेस को रुझान कर लाने के लिए काफी सारी स्कीम्स और रेट्स की भी बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को दिए जा रहे हैं। कोशिश यही हो रही है, जिन ज्वेलर्स ने पहले से अपनी इन्वेंट्री रखी होगी तो उसके जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि डिस्काउंट भाव पर लोगों को दे, नए नए चीज़ें उनको ऐड ऑन करके ऐड ऑन फायदे देकर ग्राहकों को लाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन चलिए, लेकिन अब भाव की बात कर लेते हैं। धर्मेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, कितना रिस्की है मौजूदा भाव पर सोने को खरीदना? आपको क्या लग रहा है, किस तरह का दायरा आने वाले समय में गोल्ड का रहेगा? नीचे में भाव कहाँ तक जा सकता है, ऊपर का रेंज आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में ऑलमोस्ट $100 की गिरावट आपको एक हाई से देखने मिली, $2400 से, जो लाइफ टाइम हाई था। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे है। जो तेजी जो मार्केट में देखने मिली थी, वो एक रिस्क प्रीमियम था, जियोपॉलिटिकल टेंशन था, उसकी वजह से एक अच्छी खासी तेजी और फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। करंटली मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, बट मैं इसमें काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से जो तेजी है वो अभी भी बरकरार रह सकती है। इसका जो मेजर कारण है वो रेट्स। अगर आप देखिए तो रेट्स जो कटौती आने वाले समय में देखने मिल रही है, कोई बोल रहा है 2, कब हो रहा है 4, तो इसकी वजह से मार्केट में काफी जुगलबंदी चल रही है। दूसरा मेजर फैक्टर है, अगर आप देखिए तो वर्ल्ड में जो सेफेस्ट हेवन होता है, एक होता है सोना और दूसरा होता है जापानीज येन। अगर आप जापानीज येन की बात करें तो इतनी पिटाई हुई है, प्राइस ऑलमोस्ट 156 के लेवल पे आ चुका है। इतनी अगर ऑलमोस्ट अगर आप एक साल की बात करें तो 20% की वॉलेटिलिटी इसमें आ चुकी है। अगर जापानीज येन इतना पिटा हुआ है तो डेफिनेटली जो जो मेजर चंक ऑफ पैसा है वो सोने में निवेश होगा, और वही हुआ है कि सोना 1800 से ऑलमोस्ट 2400 हो गया है। तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों अभी भी फर्म है। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट के नहीं जाना चाहता, मैं इसके रुझान में रहूंगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल पे भी निवेश करके चल सकते हैं। बहरहाल रुपया इसकी वजह से काफी वीक हो सकता है और रुपया 84-85 की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट का जो मेजर योगदान है वो है सोना, कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सोने में गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की है प्राइस को, लाइक जो फिजिकल डिमांड है, जो एक यूजुअली 1200-1300 टन था, अभी 800 टन पे आ चुका है, तो काफी प्रेशर डाल रहे हैं इसके ऊपर। बट बहरहाल सोने की तेजी के कारण प्राइस में डेफिनेटली यहाँ पे एक हॉल्ट नहीं मिल सकता, और यहाँ पे जो ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ रहा है और रुपया उसकी वजह से वीक हो रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में डबल इम्पैक्ट होगा और प्राइस यहाँ से और बढ़ सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ से और 1500 से 2000 रुपए की लेवल पे हो सकता है। अक्षय तृतीया तक आप एक्सपेक्ट करिए कि 1000-1500 रुपया यहाँ से करंट लेवल से भी बढ़ सकता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा मंदी करने की। कोई भी गिरावट आता है आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ओके, कोई भी गिरावट आए खरीदारी करे, ये धर्मेश जी की राय है। उनको लगता है कि दाम यहाँ से 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ सकते हैं अक्षय तृतीया तक, तो आप खरीदारी करें, आप मंदी करने की कोशिश ना करें। आप बताइए महेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्या निवेश के लिए सही भाव है, और आप क्या रेंज देख रहे हैं, आपका दायरा क्या है गोल्ड के भाव का? निवेश के लिए जैसे धर्मेश जी ने बताया कि यस, आपको ये लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप खरीद सकते हो। और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू रखिए, 1 साल का अगर रखते हो तो पॉसिबली आपको 78,000 तक के रेट भी एंड तक मिल सकती है, ईयर एंड तक। क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इसे 27 तक देखते हो, जैसे हमने पहले भी बात करी है, 1,15,000 के रेट में भी पॉसिबली मिल सकते हैं। धर्मेश जी ने कहा कि 18,000 का लेवल तोड़ के अभी 2200 के, सॉरी, $1800 का लेवल तोड़ के $2200 तक आ गया 2400 को टच करने के बाद। ये दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करिए और इसे लॉन्गर टर्म तक लेके जाइए। हो सकता है 2030 तक आपको 1,68,000 तक के भी रेट आपको मिल पाएंगे इसमें। तो आपको लग रहा है कि, आपको भी लग रहा है कि यहाँ से तेजी की उम्मीद आपको भी दिख रही है। आप बताइए सैम, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही भाव है? क्या आप क्या देख रहे हैं, अगर गोल्ड किसी को खरीदना है तो किस भाव पर आप खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, गोल्ड अभी काफी वॉलेटाइल रहा है। $2400 के बाद $100 घटे $2300। मुझे अभी भी लगता है कि अभी 2350 के 49 के भाव आ गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है $100-150 की और मंदी गोल्ड के अंदर आ सकती है, क्योंकि अभी जितने हाई प्राइस के बाद फेड ने बोले अपने रेट्स नहीं घटाएंगे। पहले 5 रेट्स कट की बात थी, बाद में 2-3 रेट कट की बात थी, अभी बोल रहे हैं जून या सितंबर में एक रेट कट हो। लेकिन जो जिस तरीके के डाटा आ रहे हैं यूएस के अंदर, हो सकता है एक रेट कट भी ना हो इस साल के अंदर अंदर।
तो मुझे लगता है कि एक बार रेट्स ने ऊपर 100% जाएगा, लेकिन एक बार ही एक हल्का सा इसके अंदर करेक्शन आएगा 2200 217 का जो 50-60 डेज का जो मूविंग एवरेज है, उसके हिसाब से रेट एक बार $2200 के आसपास आने के बाद वापस 2600 टू $2700 की रेंज लेगा। चाइना के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट हो गई या बाकी जो यूएस के अंदर जिस तरीके से चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सब्सिडाइज करके वापस ये गोल्ड स्टीम लेगा। जो नीचे के भाव गोल्ड का बेस है वो 68 टू 69,000 के आसपास एक बेस बन गया है और 75 से लेके 77,000 के रेट्स आपको इस ईयर के एंड के अंदर दिख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म आज खरीद के भूल जाना है या खरीद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप से देखना है, तो 75 77 आज भी खरीद के खत्म करके अपनी बाइंग परचेज पूरी कर लें, वरना आगे जाके अगर मिड अक्षय तृतीया के बाद भी अगर एक सोच बनाते हैं तो $50-100 के आसपास की जो मंदी है उसका लाभ भी उठा सकेंगे। पर भी खरीद सकते हैं या फिर नीचे का भी वेट कर सकते हैं। नीचे का जो बेस इनको लगता है वो है 68 से 69,000 का, और ऊपर में इस साल के अंत तक के लिए 77,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। 75 से 77 ऊपर और नीचे 68,000 से 69,000। जो यहाँ पे वजह बता रहे हैं, ट्रिगर जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उसमें फेड की तरफ से जो पहले 4 बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना थी वो घटकर अब 1 बार हो गई हैं। एक बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, इस बार चुनाव भी है यूएस का, तो इस इलेक्शन ईयर में हमेशा काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहता है, उसका फ़ायदा यहाँ पर गोल्ड को मिलता है अनसर्टेनिटी का। तो और साथ ही सेंट्रल बैंकों की, चाइना की बाइंग हो रही है, ये फ़ायदे इन लोगों को लगते हैं जो गोल्ड को ड्राइव कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से थोड़ा करेक्ट करे जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में भी निवेश के कई सारे विकल्प है। अब घरेलू बाजार में ईटीएफ भी काफ़ी दिन हो गए लॉन्च हुए, ईटीएफ में भी लोगों का ट्रैक्शन अच्छा है, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। धर्मेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, चांदी के किस विकल्प में ज़्यादा फायदे आपको दिख रहे हैं और चांदी के भाव आगे आपको किस तरफ जाते दिख रहे हैं? 1 मिनट में जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है। देखिए, चांदी काफी चंचल कमोडिटी है। इस 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। सोना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आप बेस मेटल की बात करें वो 3 साल की ऊंचाई पे चल रहा है, पर चांदी अब तक इतनी बड़ी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए। इसका जो प्रीवियस टॉप था वो $30 था और इसका लाइफ टाइम हाई $50 है। तो अगर छोटी अवधि में बात करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा हर गिरावट में बाय करो। फिजिकल लो, ईटीएफ लो, स्पेकुलेटर्स है तो आप फ्यूचर्स में लो, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए ये 84,000 टू 85,000 जा सकता है, जो अप्रोक्सीमेटली $30 की बात कर रहा हूं मैं। और पोजिशनली ये लाख रुपए की होने की गुंजाइश भी इसमें है, जो इंटरनेशनल मार्केट में $34 टू $35 है। तो मैं रेकमेंड करूंगा हर गिरावट पे आप चांदी में बाय करके चल सकते हैं। गिरावट पे खरीदे, 1 लाख रुपए तक भी चांदी आगे जा सकता है। धर्मेश जी, 10 सेकंड में बता दीजिए टाइम फ्रेम क्या है 1 लाख का? इस साल के लिए आप बोल रहे हैं या अगले साल तक के लिए? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2025-26 में ये 1 लाख रुपया हो सकता है। ओके, आप सैम मेहरा जी बताइए, छोटा जवाब दीजिएगा, चांदी पर क्या राय है आपकी? चांदी मुझे लगता है बहुत सप्रेस्ड है अभी। जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है, चांदी का भी पेस अभी तक उस तरीके से नहीं बढ़ा है। मेरा टारगेट नियर टर्म में 85 टू 90,000 है, लेकिन अगर आप 1.5 साल में पकड़ेंगे और $50 के हिसाब से जो हाई इसका पकड़ेंगे तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक भी चांदी जा सकती है। और चांदी के अंदर जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड है, ज्वेलरी की डिमांड है, जिस तरीके से गोल्ड के अंदर भी कुछ धातु डालना पड़ता है चांदी का ताकि उसकी फिनिशिंग सुधारे, तो चांदी की अभी चाइना के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड देखते हुए, बाकी सब डिमांड देखते हुए जिस तरीके से सप्रेस्ड है और इतने सालों का रूटीन रिकॉर्ड देखते हुए, चार्ट्स देखते हुए, 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक की चांदी आपको 1 से 1.5 साल के अंदर दिख सकती है। ओके, 1.5 साल में 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक भी चांदी जा सकती है। महेंद्र जी, आप बताइए, आपका व्यू क्या है चांदी पर? छोटा जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। बस इतना ही कहूंगा कि चांदी में भी आपकी चांदी हो सकती है, अभी निवेश करिए। ओके, आपका टारगेट क्या है और टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा सर। तो 1 लाख रुपए का तो टारगेट मेरा भी है अगले साल के लिए, 25-26 के लिए। ओके, चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी आपका, धर्मेश जी आपका, सैम मेहरा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और गोल्ड और सिल्वर के जो निवेशक हो, खरीदार हो, जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए आपने अपनी राय दे दी। लेकिन कोई भी एसेट क्लास एक तरफा नहीं चलता है। हर एसेट क्लास का अपना साइकिल होता है, साइकिल के हिसाब से चलता है। जब डाउन ट्रेंड में आएगा तो लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन के फेज में भी रहेगा, गिरावट के भी ट्रेंड में रहेगा। तो इन सब रिस्क को भी आप ध्यान रखें, फिर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की खरीदारी करें। तो चलिए, गोल्डन शॉपिंग की इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।